यह जो वनस्पति आप देख रहे हैं, यही वनस्पति आपको कोर्ट केस से मुक्त करा सकती है। और ऐसे तो यहाँ हजारों प्रयोग में आती है, लेकिन आज मैं इसका सिर्फ आप लोगों को मंत्र सहित कोर्ट केस का ही उपाय दूंगी। यदि आप कई सालों से कोर्ट केस से परेशान हैं, आपका कोर्ट में चाहे ज़मीन जायदाद का हो या किसी भी चीज़ का आपका केस चल रहा हो, तो इस वनस्पति का प्रयोग कर कर जरूर देखिए। और मैं पूरी विधि बताऊंगी पूरा ब्लॉग देखकर, और आप इस वनस्पति का इस्तेमाल कर कर इस कोर्ट केस से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि मैं वही चीज़ें देती हूँ जिसका मैंने इस्तेमाल करा है और मैंने भक्तों पर करवाया है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, विस्तार से देखिए और जड़ी बूटी को अच्छे से देख लीजिए। यह है सहदेवी। सहदेवी में इस समय के ऊपर फूल भी खिल रहे हैं। अभी मैं बाद में इसकी और आप लोगों को जानकारी दूंगी, लेकिन यही है सहदेवी। अभी तेज धूप है और मैं धूप में आई थी सहदेवी को लेने। तो आप कोर्ट केस से बहुत परेशान हैं तो यह प्रयोग कर कर जरूर देखिए। और सहदेवी की इतनी खुशबू अच्छी है कि इसमें लग रहा है कि किसी अच्छे सेंट की खुशबू आ रही है। तो यही है सहदेवी। सहदेवी के हजारों प्रयोग हैं। दूसरा, मुझसे बहुत सारे भक्त पूछते रहते हैं कि माता जी आप मंत्र सही सारी चीज़, देखिए मैं पूरी विधि देती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग नहीं करते, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सही तरीके से करते हैं तो। दूसरा, यह हमारा नन्ना, इसको लग रहा है मैं कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन यहाँ है बड़ा ही शैतान, प्यारा बहुत है। यहाँ मुझे ऐसे तो बहुत प्यार करता है, लेकिन यहाँ क्या टाइम टाइम के ऊपर ऐसे मस्ती भी करता है और मुझे थोड़ा सा मारता भी है। दूसरा, इसका हमने थोड़ा सा दूध कम कर दिया है क्योंकि यह 4-5 महीने का हो चुका है और इसकी जो माँ का दूध होता है वो ज़्यादा पीता है, तो इसको फूड पॉइजन होता है। पता नहीं इसकी माँ के दूध में ऐसा क्या है, तो इसके कारण हमने इसका दूध अभी कम कर दिया। तो यह थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है क्योंकि घास नहीं खाता, काफ़ी मात्रा में दूध पीता था या। तो अभी हमने इसका, क्योंकि इसको 2 बार तबीयत ख़राब हो गई, तो थोड़ा सा दूध हमने इसका कम कर दिया है। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगी कि आप किस प्रकार से सहदेवी को लेकर और अपने कोर्ट केस से मुक्त हो सकते हैं। अभी मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमको जुए के लिए कुछ दीजिए। तो देखिए, जुए के लिए मैंने कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं, किसी को एक गड्ढा खोदने के बूरने के लिए मैं दूसरा गड्ढा खोदने के लिए नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना और मैं ये भी बताती हूँ कि ये गलत है, मत करा कीजिए। लेकिन फिर भी हमारे देश में ज़्यादा नहीं तो 25% जो पीढ़ी है, वहाँ बच्चे हो या बुजुर्ग हो, वहाँ लोग 25 से भी ज़्यादा मान सकते हैं, जुए सट्टे ही खेलते हैं। तो मैं आप लोगों को चक्रमर्दन का एक छोटा सा प्रयोग दूंगी, लेकिन आज नहीं दूंगी। तो यहाँ है चक्रमर्दन। चक्रमर्दन गांव की भाषा में इसको पौड़िया बोलते हैं। यह चर्म रोग के लिए, दूसरा बहुत सारी बीमारियों के लिए है, लेकिन यह जुए में ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करवाता है। लेकिन इसकी लेने की विधि, इसका मंत्र काफ़ी उस हिसाब का है। यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो ज़रूर काम आता है, क्योंकि तंत्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुश्ती जीतने का है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मंत्र को सिद्ध करना होता है। मैं हमेशा बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत से कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ, यदि सही अब आपको ज़रूरत है उन पैसों की और आप बहुत परेशान हैं, तो ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि शौक़ के लिए चीज़ें करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी ज़रूरत होती है। तो आज तो मैं आप लोगों को सहदेवी का ही दूंगा, किसी दिन इसका भी दूंगा, वीडियो में बने रहिए। दूसरा, यहाँ बिलपत्र का काफ़ी बड़ा पेड़ है हमारे यहाँ। बिलपत्र का बांधे के बारे में बताया जाता है, सबसे ज़्यादा यह अदृश्यकरण के लिए माना जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे अदृश्यकरण होता है। लेकिन हाँ, धन प्राप्ति के लिए यदि आपके घर में यह बांधा होता है तो एक देवी की तरह होता है और आपकी बहुत सारी चीज़ों में यह फ़ायदे दिलाता है। तो अब मैं आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ सहदेवी की। आप सहदेवी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोर्ट केस के लिए। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखकर आप यह क्रिया कर कर जरूर देखिए। यदि सच्चे मन से इसको अभिमंत्रित कर कर ले लिया तो भगवती की कृपा से ज़रूर आपको इस कोर्ट केस में फ़ायदा होगा, या फिर आपको इससे मुक्ति ही मिल जाएगी। तो पूरा देखिए अच्छे से, मैं मंत्र सहित सारी चीज़ आप लोगों को दे रही। यदि आपका काफ़ी दिन से कोर्ट केस चल रहा हो तो यहाँ सहदेवी का प्रयोग कर कर आप उससे मुक्त हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया।
तो आपको इसको किस प्रकार लेना है, वही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको आप रवि पुष्प में ले सकते हैं, गुरु पुष्प में, और ग्रहण काल में भी इसको ले सकते हैं। जब रविवार में पुष्प नक्षत्र हो तो आप शनिवार के दिन इसको निमंत्रण दीजिए। निमंत्रण किस प्रकार दिया जाता है, आप शनिवार के दिन गौ धूली वेला में, यानी कि शाम के समय, मतलब 5:30 और 6 के बीच में आप स्नान कर कर अपने साथ में कुछ सामग्री लेकर जाइए जहाँ सहदेवी का पौधा हो। आप एक जल का लोटा ले जाइए अपने साथ में। उस लोटे में थोड़ा सा कुमकुम, चावल और एक आध फूल यहाँ पानी में डालकर, और अपने साथ में अगरबत्ती भी ले जाए, और नंगे पैर जाइए साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर। जाते समय रास्ते में किसी से भी मत बोलिए। आप सहदेवी के पौधे के पास जाइए, वहाँ जाकर वहाँ जल इनकी जड़ में अर्पण कीजिए। उसके बाद में वहाँ अगरबत्ती लगाइए और सच्चे मन से इनसे प्रार्थना कीजिए कि हे देवी, हमारा कोर्ट केस काफ़ी समय से चल रहा है, आप हमारे साथ में चलकर और हमारे कोर्ट केस का निपटारा कीजिए। हम सुबह आपको लेने आएंगे, आपकी शक्ति सहित हमारे साथ चलिए। यहाँ कहकर आप घर आ जाइए। पीछे मुड़कर मत देखिए और रास्ते में किसी से बोलिए भी मत, और इसके बारे में किसी को बताइएगा मत। फिर सुबह आप सूर्य उदय से पहले इस स्नान कर कर इस पेड़ के पास जाइए। इस पेड़ के पास जाते समय आपको ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे का जाप करते हुए जाना है पूरे रास्ते भर, सूर्य उदय से पहले, यानी कि 5 बजे के समय। आप 5 बजे के समय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप इस पौधे के पास जाइए। वहाँ जाकर आप अपने सीधे हाथ से पूरे पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर अपने घर ले आइए, किसी कपड़े में साफ सुथरे में बांधकर। घर लाकर आप इनको पहले गंगा जल से स्नान करवाइए, फिर आप दूध से स्नान करवाइए, शहद से स्नान करवाइए, पंचामृत से, फिर साफ जल से स्नान करवाकर एक पटला लगाकर, और आप पटला लगाने के बाद में इस पौधे को वहाँ रख कर धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर कर फिर आप जो मैं यह मंत्र आपको सहदेवी का देने जा रही हूँ, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आप इसको 1.25 लाख बार सिद्ध कर लीजिए। 1.25 लाख बार सिद्ध करने के बाद में आप जब यह 1.25 लाख बार सिद्ध हो जाए पुष्प नक्षत्र में, तो आप इसका ज़्यादा नहीं तो 108 बार उसी मंत्र की फिर आप हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद में इस सामान को आप सुरक्षित रख दीजिए, इस जड़ी बूटी को। जब भी आपको किसी अच्छे कार्य के लिए जाना हो, आपके कोर्ट केस के लिए, तो आप इस जड़ी को कम से कम ज़्यादा नहीं तो इसकी जड़ सहित 3 अंगुल का टुकड़ा को तोड़कर, और अपनी जो भी यहाँ पर आपके बाल के अंदर यहीं रखकर लेकर जाना है इसको। आप इसको यहाँ रखकर लेकर चले जाइए और सच्चे मन से इसे प्रार्थना कीजिए। यदि उसी दिन हो तो ठीक है, वरना जिस दिन भी हो उस दिन फिर 108 बार उस जिस मंत्र को मैं दूंगी उसी मंत्र से अभिमंत्रित कर कर इसको अपने सर में रख कर ले जाइए। यदि आपने सही तरीके से इसको सिद्ध कर लिया तो यह 100% आपका काम कर देगा, 100%। और आपका काम सही है तो, यदि आपका काम गलत है तो आप लाख कोशिश कर ले, आप 1.25 लाख तो क्या 1.25 करोड़ भी कर ले तो भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में आकर आप बोलेंगे कि माता जी ने ऐसा बोल दिया। हाँ, आपका केस सही है, आपको किसी ने गलत तरीके से फंसाया है, तो यह चीज़ें उसी चीज़ में काम आती है, तंत्र की जो चीज़ें। और मैं इसीलिए बाद में यह सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ कि फिर तंत्र बदनाम होता है। इससे बहुत सारे लोग इस हिसाब की बातें करते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि तंत्र बदनाम हो। तो आप लोग, यदि आपका केस सही है, आपको किसी ने झूठा मूठा फंसाया है और आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, तो 100% आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप गलत है, आपने गलती की है और आपकी गलती की सज़ा आपको मिली है, तो इसमें ना तो मैं कुछ कर सकती हूँ, ना भगवती कुछ कर सकती है, ना वनस्पति कुछ कर सकती है। तो मंत्र मैं आप लोगों को दे देती हूँ। इस मंत्र को कर कर आप ज़रूर यह कार्य कर सकते हैं। मंत्र छोटा ही है, इस मंत्र को आप अच्छे से कंठे से पहले याद कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसको अच्छे से याद करने के बाद में फिर इसका अच्छे से उच्चारण करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो पूरा ठीक से मंत्र को सुनिएगा और फिर यह चीज़ें कीजिएगा। दूसरा भी मुझसे कुछ भक्त फिर कहेंगे कि आपको कितनी, हाँ, इस चीज़ में मुझे सफलता प्राप्त हुई है।
बहुत सारी पारिवारिक चीज़ें जो मैं नहीं बताना चाहती, और जो लोग मेरे वीडियो से जुड़े उनको तो पता है। स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्यै नमः 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 स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मातंगी सर्वदेश्वरी सर्वमंगल सर्वोचिगंधि सर्वशुभरंजनी महामाय लवलोचन गुरु गुरु स्वाहा।